ये 10th का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री चल रहा है, ट्रायंगल पार्ट 47। तो इससे पहले वाला में थ्योरम था, इसी थ्योरम पर आधारित आगे हिसाब होगा। तो उदाहरण नंबर 10, आकृति 6.48 में कोण ACB 90 डिग्री, यानी ये जो आकृति दी हुई है, इस आकृति को हम इधर बना लेते हैं। यानी ABC एक त्रिभुज है। ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है ये कोण 90 डिग्री है। तो इसका अर्थ है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। पुनः हिसाब में दिया है कोण ACB 90 डिग्री तथा CD लंब AB, यानी AB पर ये CD लंब है। जब ये लंब हुआ AB पर CD, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो इसमें साबित करना है, यानी टू प्रूव, ये साबित करना है हम लोगों को BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD, ये साबित करना है। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण 90 डिग्री है। अगर हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, इसको अल्फा मान लेंगे तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ये हो गया तुमको 90 डिग्री माइनस अल्फा। बड़े समकोण त्रिभुज की बात, ABC में ये 90, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। इसके बाद इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CDB में एक कोण 90 और ये कोण 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये कोण जो है अल्फा होगा, ये कोण अल्फा होगा तब न ये कोण 90 माइनस अल्फा होगा। पुनः बाईं ओर की त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज CDA में ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो ये बचा हुआ कोण ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। इसको ऐसे ढक करके देखो तो ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है ADC, ये 90, ये अल्फा, तो इतना 90 माइनस अल्फा होगा। इतना चीज़ इसमें निकल गया। एक कोण मान लेते हैं तो बाकी दोनों समकोण त्रिभुज का सभी कोण निकल जाता है। अब इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज ABC एवं ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज में तुलना करेंगे, क्या दोनों समरूप है। तो समकोण त्रिभुज ACB एवं समकोण त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ACB में ये कोण C, यानी कोण ACB 90 डिग्री है, तो कोण ACB 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ADC में ये कोण देखो 90 डिग्री है, यानी कोण ADC ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो एक कोण मिल गया दोनों त्रिभुज का। फिर बड़ा त्रिभुज में ये कोण अगर अल्फा लेते हैं कोण A, तो छोटा त्रिभुज में भी देख लो, रंगीन त्रिभुज से और बड़ा त्रिभुज का तुलना कर रहे हैं, तो बड़ा त्रिभुज का ये कोण A और रंगीन त्रिभुज का कोण A कॉमन है,
तो कोण ए बराबर अल्फा। फिर बड़ा त्रिभुज का कोण बी 90 डिग्री माइनस अल्फा है, और छोटा त्रिभुज का ये कोण देखो इतना, ये रंगा हुआ का 90 माइनस अल्फा है, यानी कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी में ए सी बी का तीनों कोण ए डी सी के तीनों कोण के बराबर है क्रम से, इसीलिए समरूपता के सिद्धांत एंगिल और एंगिल से त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए डी सी होगा। तो ये हो गया तुमको, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ए सी बी समरूप समकोण त्रिभुज ए डी सी होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो दोनों त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बैठाएंगे। तो बड़ा त्रिभुज में हम लोग पहले 90 डिग्री के सामने लेंगे, तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा ए बी है ना। तो ये हो गया ए बी। अब छोटा त्रिभुज में भी 90 डिग्री लेंगे, तो छोटा त्रिभुज में रंगीन में 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने की भुजा ए सी है, ए सी। पुनः बड़ा त्रिभुज में ये 90 डिग्री लिए, तो मान लो अब ये लेते हैं कोण ए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के सामने की भुजा ये बी सी है, तो बी सी। बड़ा त्रिभुज में कोण अल्फा लिए, तो छोटा त्रिभुज में भी कोण अल्फा लेंगे, तो ये भुजा आ जाएगा, लेकिन इसका काम नहीं है, इसीलिए बड़ा त्रिभुज में भी बी सी अल्फा के सामने नहीं लेकर के 90 डिग्री माइनस अल्फा के सामने लेंगे बड़ा समकोण त्रिभुज में, तो इसके सामने भुजा ए सी है, यानी ए सी। तो बड़ा समकोण त्रिभुज में 90 माइनस अल्फा लिए, तो रंगीन त्रिभुज से तुलना कर रहे हैं, तो रंगीन त्रिभुज में कोण ए सी डी ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ पर खड़ा होने पर ये ए डी दिखलाई देता है, तो ए सी बटा ए डी। अब इसमें संबंध निकल गया, तिरछा गुना करेंगे तो ए सी गुने ए सी, यानी ए सी को गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए डी। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये पहला समीकरण हुआ। अब इस रंगीन त्रिभुज का तुलना बड़ा त्रिभुज से किए, अभी उजला वाला त्रिभुज का तुलना बड़ा त्रिभुज से करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं समकोण त्रिभुज उजला वाला हो गया बी डी सी या सी डी बी में बड़ा त्रिभुज का पहले 90 डिग्री लेंगे, तो इसके सामने की भुजा पहले ये समरूप करना है, तो दोनों में पहले मिलाएंगे त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 90 है, यानी कोण ए सी बी बराबर सी डी बी में ये कोण 90 है, यानी कोण सी डी बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा कोण लेंगे बड़ा समकोण त्रिभुज में, मान लो कोण बी लेते हैं, तो कोण बी है 90 माइनस अल्फा। तो छोटा में जो लेंगे तो इस भुजा का काम नहीं है, इसलिए बड़ा में ये नहीं लेंगे,
बीच वाला भुजा का साबित करने में देखो कहीं काम नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ये कोण लिए 90 डिग्री, ये कोण नहीं लेकर के कोण ए ले, बड़ा समकोण त्रिभुज में। तो कोण ए के सामने की भुजा BC है ना, तो कोण ए बड़ा त्रिभुज का ये कोण ए अल्फा है। तो फिर इस रंगीन त्रिभुज का देखो कोण DCB है अल्फा, तो कोण DCB बराबर अल्फा। तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा ही, तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत एंगल से, या तीसरा तीसरे के बराबर देंगे तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDB समरूप होगा। समरूपता के सिद्धांत ए से, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDB। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इसके आधार पर लिखेंगे, अब दोनों में तुलना करो, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान करना है। तो पहले बड़ा समकोण त्रिभुज में ही लेंगे कि 90 डिग्री के सामने तुमको AB है, तो AB बड़ा में 90 डिग्री लिए तो छोटा में ये 90 लो, इसके सामने BC है, AB बटा BC। फिर बड़ा त्रिभुज में मान लो 90 डिग्री नहीं, अल्फा के सामने BC है, तो BC। अब छोटा त्रिभुज में अल्फा के सामने देखो, अल्फा के सामने उजला त्रिभुज में BD है ना, तो BD। अब इसमें तिरछा गुना करोगे, BC गुने BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें देखो है BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, दूसरे समीकरण में BC स्क्वायर बराबर इतना है, पहले में AC स्क्वायर बराबर इतना, तो BC अंश के रूप में है, इसीलिए समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। तब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 हो गया तुमको BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD, इसमें भाग देंगे पहला से, तो AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, को AB कट गया, इसलिए BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BD बटा AD। देखो यही साबित करना है, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BD बटा AD, प्रूव्ड। समझ गया इसको? ये 11वां उदाहरण है। आंसर, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। यानी एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, तो मान लो ये धरती है और एक सीढ़ी किसी दीवार, तो मान लो ये दीवार है, इस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। ये AB, ये देखो सीढ़ी है, ये
सीधी एक दीवार BC पर टिकी हुई है, तो दीवार तो लंबवत होगा ना, वर्टिकल, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। ये हो गया सीधी। कह रहा इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा, सीधी का निचला सिरा AC सीधी है, A दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। ये CB दीवार है, तो इससे 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दीवार B से ये A की दूरी 2.5 मीटर है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीधी का ऊपरी सिरा जो है, ये दीवार के ऊपर एक खिड़की बनी हुई है, इसका ऊपरी सिरा, सीधी का ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर, ये AB भूमि से ये 6 मीटर ऊंचा है। दीवार की ऊंचाई जो भी हो, यहाँ एक खिड़की है, खिड़की तक ये सीधी टिकी हुई है, तो ये B से C तक की ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर, इतना, यानी BC है 6 मीटर। ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है, यानी सीधी का ऊपरी सिरा इस दीवार के ऊपर एक खिड़की है, वहां तक पहुंचता है, 6 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है। तो सीधी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सीधी AC की लंबाई ज्ञात करना है। ये तो समकोण त्रिभुज हो गया ना। ये सीधी टिका हुआ है, ये दीवार है, ऊपर पे खिड़की है, खिड़की तक सीधी है, तो दीवार तो सीधा होता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। सीधी का जड़ A दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, दीवार से मतलब खिड़की तक की ऊंचाई भूमि से 6 मीटर है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री होगा, लंबवत खड़ा होता है दीवार, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, यानी AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी CB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर CB हो गया 6 मीटर, 6 मीटर का स्क्वायर, AB हो गया 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 36 मीटर स्क्वायर, और ये 6.25, 25 25 625, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। तो 36 6 42.25 मीटर स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर, इसीलिए AC बराबर √42.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको 4225, दशमलव को तोड़ेंगे तो 100, और ये √अंडर मीटर गुने मीटर, इसलिए AC बराबर 1 मीटर निकल गया, इसका 10 गुने 10 होगा, 4225 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसको निकालोगे तो 65 होना चाहिए। 6 36, 12 होगा ना, 6 2 5 65 होगा। तो ये हो गया तुमको 65/10, 65/10 मीटर गुने मीटर में से एक ठो निकल जाएगा मीटर, इसलिए AC इसको दशमलव में तोड़ोगे तो 6.5 मीटर AC, यानी सीधी की लंबाई होगा आंसर। उसका हिसाब है, समझ गया ना। अब अगले पार्ट में